कि अभी फोन आ चुका, भैया मॉर्निंग में निकलेंगे कल राजनगर एक्सटेंशन की तरफ को अपना रूट रहेगा। तो फिलहाल जो भी है, लो भाई फिलहाल तो मैं आ गया हूँ घर से भंडारी जी के यहाँ पर। अभी छुट्टी हो गई है, 8:30 हो गए हैं और निकल रहा हूँ भाई बाहर को। तो भाई गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में और निकलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपड़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 22 और दिन है बुधवार। तो फिलहाल तो मैं नहा धोकर हो गया हूँ रेडी और 10:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और आज हमारे ऑफिस में तो एक हमारे ऑफिस साथी की ससुर की 13वीं का कार्यक्रम है। तो मैं निमंत्रण दिया था तो मैंने जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आज ड्यूटी है। छुट्टी होती तो जाता, तो 2 बजे से मेरी हमेशा ड्यूटी रहती है जैसा कि। तो फिलहाल ड्यूटी जाने का वक्त थोड़ी देर के बाद में आएगा। तो फिलहाल देखते हैं क्या क्या भोजन बना है। वाइफ तो चली गई है तो जॉब पे। भाई फिलहाल किचन में आ गया हूँ। ये मैक्रोनी बनी है, मैं खाता नहीं भाई। देखते हैं क्या बना है। बना हुआ है, इसको सर्व करते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई आ गया हूँ मैं अपना भोजन लेके। भैया आज बने हमारे यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और हरा चारी मिर्च और रोटी और हर माथे लगाते हैं सभी को 2 वक्त की रोटी भगवान नसीब करे। तो भाई अच्छे से भोजन करते हैं, मिलते हैं आज से। निकलने का वक्त हो चुका है और बाहर इतनी जो से गर्मी पड़ी है ना, रिफ्लेक्ट आप देख सकते हो भाई साहब। मन नहीं कर रहा है यहाँ से निकलने भर तक का। धूप देख रहे हो क्या रिफ्लेक्ट है, शीशा देख लो आप इस फर्श पर। चलते हैं भाई। आ गया भाई गैरेज में। लो भाई फिलहाल तो मैं आ गया हूँ घर से भंडारी जी के यहाँ पर। तो फिलहाल तो गाइस मैं भंडारी जी के यहाँ से आने के बाद में भाई फिलहाल मैं आ गया हूँ अपनी पार्किंग में। तो फिलहाल पार्किंग में बैठने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ मैंने गाड़ी लगा रखी है और अंदर गाड़ी के अंदर में भाई बैठे म्यूज़िक सिस्टम सुन रहे। फिर हम निकलेंगे कल मॉर्निंग के लिए भी। अभी फोन आ चुका है, भैया मॉर्निंग में निकलेंगे कल राजनगर एक्सटेंशन की तरफ को अपना रूट रहेगा। तो फिलहाल जो भी है अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल बने रहें मेरे साथ में। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ तो कई जो महिलाएं होती हैं, शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वो अपने माँ बाप के ऊपर में, अपने भाई के ऊपर में भरोसा करते हैं। शादी के बाद में अगर आप किसी को भरोसा करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पति पे भरोसा कीजिए। पति आपके दुख में सुख में हमेशा आपके साथ में रहेगा। 100 में से 1 अगर आदमी ऐसा गलत निकल जाए तो सभी पति लोग बदनाम नहीं हो करना चाहिए। मगर आपको बता दूं, एक मैं काम की बात बता रहा हूं कि 100 बुराइयां हो सकती हैं आपके पति के अंदर में। अगर आप बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो फिर उसके अंदर में आप अगर ये सोच रहे हो कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन वगैरह कुछ भी आपका, जब तक उन्होंने 18 साल से कम की उम्र रही हो कि खूब आपका लालन पोषण करा होगा, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा। मैं ये सब कहता हूँ ख़ास तौर से उन महिलाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि लड़की हमेशा ही पराया-धन होती हैं। पराया-धन मतलब जिस चीज़ को हम अपने पास में रख कर फिर उसको विदा कर देते हैं और उसको हमेशा हमेशा जीने का आशीर्वाद देते हैं। जिस 7 फेरों के बंधन में वो दूसरों के लिए बन जाती है और भगवान उसको उसके लिए सब कुछ करेंगे जिसको आपने अर्पित कर दिया है। आप भगवान को कोई अगर भोग देते हैं तो क्या दोबारा उसको पाने की इच्छा रखते हैं कि भाई ये मैंने क्यों खिला दिया? अर्पित करते हैं कि श्रद्धा से अर्पित करते हैं। आपने जिस श्रद्धा से अपनी बेटी को विदा किया है ना, तो उसके भरोसे छोड़ दो। उसके भरोसे छोड़कर उसको देखो कि भाई वो किस तरह से कर रहा है, किस तरह से उसको लीड कर रहा है। जब तक आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि आपका रहना और आपको अपने पति के साथ में
भगवान राम और सीता का आपका एक इतना बड़ा उदाहरण है कि दुख में भी और सुख में भी वो उनके साथ में जीवन में व्यतीत किया उन्होंने, और इतनी बड़ी राजघराने में उनका विवाह हुआ और उसके बाद भी उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो वो भी एक जीवन का एक बहुत बड़ा सबक और एक पाठ है जिसे हमें हर लोगों को सीखना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति के अंदर में भाई साहब हम कोई नहीं चाहेगा कि हम अपने अर्धांगिनी के साथ में गलत बर्ताव करें, उनके साथ में गलत कोई भी काम करें। अगर वो बुखार है, बीमार है, तो उसके साथ में 100% उनके साथ में रहना हमारा कर्तव्य भी है और भगवान हमसे करवा भी देता है। ठीक है, एक आदमी के अंदर में जब एक दया भावना हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर में है ना, कि एक चींटी को भी आटा और डालने का प्रकरण है, अगर कोई सामने कोई जानवर भी आ रहा है उसको बचाने की प्रथा है। मैं ड्राइवर हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा ये चीज़ ध्यान रखता हूँ कि अगर कोई जानवर भी मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो मैं उसको बचाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई नहीं चाहता कि मेरे हाथों से गलत काम हो। भगवान जिस सृष्टि के अंदर में आपको भेजा है ना, अच्छे बुरे का सब यहीं पर निपटारा कर देता है। तो मेरा यही कहना है सभी लोगों से कि भाई आप जो बेटियों से और जो अपने घर से दूसरे घर को विदा होती हैं, एक बार भरोसा करके देखो उस पति पे, और जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर कर कमाने के लिए दर बदर भटक रहा है, यहाँ तक कि रोटी खाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, कैसे वो रोटी खाता है, उसकी थकान मिटाने का सिर्फ यही है कि थोड़ा सा फर्स्ट हो जाता है, उसको अच्छे से प्यार लड़ाओ, उससे अच्छी अच्छी बातें करो। जो आपके लिए दिन रात मेहनत करके बैठा हुआ है, आपको घर में बिठाकर भगवान की तरह, एक माँ बाप की तरह आपको मान रहा है, तो आप उसके ऊपर में कुछ ना करना चाहिए। आपको उस पर भरोसा करना चाहिए, ना कि उसको प्रताड़ित करना चाहिए, ना उसको टोकना चाहिए, ना उसको इतनी बड़ी बातें बोलनी चाहिए जिससे वो हट। तो भाई मैंने तो मेरी जितनी उम्र हो गई है उतनी उम्र में तो मैंने इतना कुछ सीखा है, और मैं ज़िंदगी सीखने का ही नाम है। कुछ ना कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं, हमारा ये विवेक बुद्धि है ना, ये जो हमारे यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये सोचने का पूरा ये चीज़ सोचता है, तभी जाकर आप इसमें अच्छा सुनने का भी, बुरा सुनने का भी, और ये यहाँ से टच होता है। ठीक है, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो यहाँ खुशी होती है, अगर आप गलत कर रहे हो तो यहाँ दर्द होता है। इंसान के अंदर में ही अच्छा बुरा सोचने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इंसान, इसलिए भगवान ने इंसान बनाया। इंसान ही अगर इंसान का दुश्मन हो जाएगा तो फिर इस सृष्टि में कोई नहीं किसी का है। तो फिलहाल बने रहे मेरे ब्लॉग, आज का ध्यान इतना ही। लो भाई आ गए हैं एम्स में, और यही हमारा बूथ है भाई। फिलहाल तो हमारा रूट हो गया चालू भैया। के अंदर में जितने भी ऑल इंडिया पेशेंट है भाई देख सकते हो आप, इसलिए भी एम्स में वालों ने गाड़ी लगा रखी है, BSS वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई इसको। और ये पूरी एम्स के अंदर में मरीजों को और जितने वो पेशेंट हैं जो देखने के लिए वो ये गाड़ी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी एम्स के अंदर में चलती है। अभी छुट्टी हो गई है, 8:30 हो गए हैं और निकल रहा हूँ भाई बाहर को। तो भाई गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग और निकलते हैं। भर की भीड़ है भाई, कैसे कहें। तो गाड़ी लगाते हैं भाई पार्किंग में और सीधा निकलेंगे घर पे। मिलते हैं आपको बाइक उठा के, ठीक है। तो भाई दाल चावल अपना खा रहे हैं भैया, और भोजन की तैयारी। तो फिलहाल भोजन करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक बाय।